गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, अर्चना भक्ति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि हम बताएंगे कि किस तरह हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चौकी रख लूँगी यहाँ पर, जिससे चौकी को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद में एक कपड़े का आसन लेकर, पीले रंग का आसन या लाल रंग का आसन कोई भी आप ले सकते हो, उसे हम पटरे के ऊपर बिछा लेंगे। उसके बाद मैं गंगा जल से यहाँ पे शुद्धिकरण कर लूँगी कि कोई भी अशुद्धि यहाँ पर ना हो, किसी भी पूजा के लिए वो जगह शुद्ध हो जाए। इसके बाद मैं पूजा के लिए सबसे पहले यहाँ पर फूलों का आसन देकर अहोई माता की प्रतिमा या फिर किसी पोस्टर को या फिर तस्वीर को, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, उसको हम वहाँ पे स्थापित करेंगे। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले अहोई माता का तस्वीर यहाँ पे स्थापित करेंगे और इसमें सभी भगवान बने हुए हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पर फूलों का आसन कलश के लिए और दीपक के लिए देंगे। यहाँ पर साइड में कलश के लिए देंगे, सीधे हाथ की तरफ कैलेंडर के, और सामने हम फूलों का आसन देकर हम दीपक को वहाँ पे रखेंगे। दीपक हमें देसी घी का जलाना है और लंबी बाती का दिया जलाना। किसी भी माता जी के पूजन में हम लंबी बाती का दिया जलाते हैं, तो हमें यहाँ पर लंबी बाती का दिया जलाना है। तो सबसे पहले हम पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं। आप सभी जानते हैं दीपक जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो मैंने यहाँ रोली घोल ली है और रोली से हम यहाँ पर अहोई माता को तिलक करेंगे और अपने दीपक को तिलक करेंगे हम। तो इस प्रकार दीप को और अहोई माता को हम यहाँ पर तिलक कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर माता जी को पुष्प अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे हम पीले फूल ले रहे हैं। आपके पास जो भी ऋतु के हिसाब से फूल उपलब्ध हों, आप वो फूल वहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दीपक जला लिया और फूल अर्पित कर दिए हैं माता जी को। अब मैं माता जी को यहाँ पे चुनरी अर्पित करूँगी। तो वैसे तो अहोई माता को श्रृंगार पूरा किया जाता है, श्रृंगार भी हम यहाँ पे रखेंगे, पर सबसे पहले हम यहाँ पर वस्त्र रूप में माता जी को चुनरी समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे धूप दीप जलाएंगे और धूप जला के हम माता जी के सामने रख लेंगे। तो इस व्रत में हम हमेशा क्या करते हैं कि सुबह हम पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, और शाम को हम कथा सुनने के बाद तारों को अर्घ देते हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ क्या होता है कि शाम को भी होता है, शाम को भी पूजा करते हैं। अगर आपने सुबह कथा करी है तो आपको सिर्फ शाम को दिया बाती आरती कर आपको अर्घ देना होता है, और अगर आप शाम को कर रहे हैं तो शाम को फिर उसी समय आप कथा सुने और आरती करके और अर्घ दें तारों को। तो मैंने यहाँ पे धूप दीप जला लिया है और अब मैं एक कलश लूँगी और उस कलश में मैं यहाँ पर जल भर लूँगी, स्वच्छ जल भर लेंगे हम। और ये कलश जो है ये हमें तारों को अर्घ देने के लिए बनाया है, तो इसे हम अभी अर्घ नहीं देंगे। इससे अभी हम इसको स्थापित कर लेंगे अपनी चौकी पर। इसमें मैंने मोली को यहाँ पर कंठ पे बांध दिया है और थोड़े से फूल हम इसके अंदर जल के अंदर डाल के इसको हम, इसकी जो टोंटी होती है, इसे हम सीधे जो है उस तरफ रखते हैं जिस तरफ माता जी की तस्वीर होती है। तो इस पे मैं स्वास्तिक बना लूँगी। यहाँ पर स्वास्तिक आपको पता ही है सबसे शुभ चिन्ह होता है। तो इसकी सकारात्मकता से जो है हमारी पूजा का जो है सभी काम पूरे होते हैं। तो स्वास्तिक हम यहाँ पर कलश पे बना लेंगे और उसको हम चौकी पे रख देंगे। अब इसके बाद हमें एक अलग से हमें लोटा लेना है। तो उसको हम यहाँ पर एक लोटा या कलश ले लें, या जो भी मतलब आपके पास मिट्टी का बर्तन हो कोई भी। मैंने यहाँ पर करवा ले लिया है छोटा सा, और उसमें आप कोई भी अनाज भर के रख दीजिए। तो उसमें मैंने यहाँ पर गेहूँ भरे हैं, आप चाहें तो चावल बाजरा कोई भी अनाज आप इसमें भर के साबुत अनाज रख सकते हैं। तो यहाँ पर अनाज रख देंगे हम माता जी की चौकी पर। और अब हम यहाँ पर एक कलश लेंगे, दूसरा कोई भी पीतल का, या जिसे हम अब पूजा करने के बाद दोपहर में हम पूजा करते हैं तो उसके बाद हम अर्घ देते हैं। तो हम ये तुलसी में डालते हैं इस जल को। तो हम यहाँ पे इसमें जल भर के और इसको भी हम तिलक कर लेंगे। देखो, तिलक हमें इस पूजा में की जाने वाली सभी चीज़ों को करना चाहिए, चाहे वो अनाज का जगह हो, दीपक हो, या फिर पानी का कोई कलश हो। तो हमें सभी पूजा की चीज़ों को तिलक करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें जल भर लिया है और उसको मैंने तिलक भी कर लिया। इस जल से हम अभी अर्घ देंगे, और जो दूसरा हमने करवा भर के रखा है टोंटी वाला, उससे हम तारों को अर्घ देंगे रात के समय जब हम अपना व्रत खोलने जाएंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 16 श्रृंगार ले लिए हैं जो माता जी के हैं। तो यहाँ पे इसमें सारी ही चीज़ें हैं, लिपस्टिक, बिंदी, रबड़, मेहंदी, चूड़ी, सारी चीज़ें इसमें, चुनरी वगैरह हैं। तो 16 श्रृंगार में यहाँ माता जी को, अहोई माता को अर्पित कर दूँगी यहाँ पे।
इसके बाद हम यहाँ पे पूजा में आगे तैयारी करेंगे, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें कैसे फल उनको देने हैं। तो फल अर्पित करने के लिए कोई भी ऋतु फल आप उनको दे सकते हो, या फिर आप कोई भी मतलब पुए बना सकते हो मीठे देने। हर जगह अलग अलग तरीके से इसका चलन होता है। तो हमारे यहाँ तो इस दिन जो है पेठे की मिठाई जो है माता जी को अर्पित की जाती है ज़रूर से, और फिर इस पेठे की मिठाई को ब्राह्मण को दिया जाता है पूजा करने के बाद। तो केले के जो ये केले हैं और ये जो पेठे हैं, अगर आपकी सासू जी हैं तो सासू जी को दे दीजिए, लेकिन हम ब्राह्मण को पेठे ज़रूर देते हैं उस दिन। तो इससे हमारा व्रत जो है पूर्ण होता है। फिर जैसा लोगों के यहाँ चलन चलता है उस हिसाब से करना चाहिए। कहीं कहीं पर मीठे पुए भी बनाए जाते हैं या हलवा बनाया जाता है, हलवा भी हम बनाते हैं खाने में। तो यहाँ पर हम अभी, क्योंकि हम दिन में पूजा करते हैं तो दिन में तो हमारे यहाँ पे हलवा नहीं बनता है, शाम के समय बनता है। तो हमने यहाँ पर पेठे की मिठाई रख ली है। इसके बाद हम गेहूँ के 7 दाने लेकर हाथ में कथा को कहते हैं। कथा को कहने के लिए आपको कथा किसी पुस्तक में भी मिल जाएगी, और कथा हमने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। आप चाहे तो हमारी कथा को वहाँ से भी सुन सकते हैं। कथा ज़रूर से हमें करनी है, बिना कथा किए हमारा व्रत शुरू नहीं होता है। कथा करते करते हमें एक या 2 गेहूँ के दाने अपने जल के लोटे में डालने हैं, और बाकी हमें चौकी पर रख देने हैं, या फिर अपनी साड़ी के पल्लू में हमें उन्हें बांध लेना है। और शाम को उन्हीं दानों को हमें करवे में डालना है, टोटी वाले, जिससे हमें तारों को अर्घ देना है। तो मैंने चौकी पर ये रख लिए हैं, और मैं शाम के समय जब आरती करूँगी तो उन गेहूं के दानों को मैं करवे के अंदर डाल दूँगी, और उसके बाद मैं तारों को अर्घ देने जाऊँगी। फिर तो इसके बाद में हम यहाँ पर जो है गणेश जी का ध्यान करते हुए आरती करेंगे, और जो है अहोई अष्टमी माता की हम बड़ी प्रेम पूर्वक भावपूर्वक माता जी की आरती करेंगे। इस पूजा में आप अपने बच्चों को ज़रूर बिठाएं, उनको भी तिलक करें, उनको भी यहाँ पर कथा को सुनने दें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे हैं, छोटे हैं, तो उन्हें ज़रूर से अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी अहोई माता प्रसन्न होती हैं, और बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य है और अच्छी मनोकामना पूर्ति, उनकी पढ़ाई लिखाई सभी के लिए हम माताएं इस व्रत को बड़ी ही श्रद्धापूर्वक करती हैं। तो अगर हो सके तो बच्चों को आप यहाँ पर पूजा में ज़रूर से बिठाएं। इस पूजा के बाद हमें इस गेहूँ वाले करवे को हमें ब्राह्मण को दे देना होता है, और जो लोटा टोटी वाला है उसे हमें जल दे देना है। पेठे हमें पंडित जी को या केले प्रसाद दे देने हैं पंडित जी को, और अपनी सासू जी के लिए आप बायना या पैसे ज़रूर से वहाँ पे रखें, जिसे हम जो है सासू जी को दे देते हैं अपनी। देखिए, कुछ लोगों के यहाँ साहू माता की चांदी की माला भी बनाई जाती है, तो उसमें उसकी पूजा भी करनी होती है, और उसमें भी 2 मोती हर साल हमें डालने होते हैं। तो इस तरह से हमारी पूजा ये संपूर्ण होती है। अगर आपके यहाँ स्याहू माता की इस तरह से रखी जाती है, तो आप चांदी की स्याहू माता में 2 बीज चांदी के हर साल अपने बच्चों के हिसाब से उसमें डालें। तो इस प्रकार हमारी कथा आपको पूजा कैसी लगी, आप हमें ज़रूर से बताएं। जय अहोई माता।